मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तमाम सारे निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने आज सुबह अपने घर से ग्राम रोजगार सेवकों को एक बड़ी धनराशि उनके खातों में ट्रांसफर की। ऐसे समय में जब कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 35,818 ग्राम रोजगार सेवकों के खाते में 225.39 करोड़ रुपए उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया। एक क्लिक से मुख्यमंत्री ने ये रोजगार के साधन उन लोगों को मुहैया करा दिए हैं जो तमाम सारे लोग इस समय कोरोना के संक्रमण काल में परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कर करके ग्राम रोजगार सेवकों को तमाम सारी सुविधाएं मुहैया करा दी। अब ये उनके खाते में सीधे धन पहुंच गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुछ ग्राम सेवकों से बातचीत भी की और उनका हालचाल जाना और पूछा कि इस तरह की परिस्थितियों में वह किस तरह से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 20 लाख ग्राम रोजगार सेवकों को रोज जो है मनरेगा के तहत काम मिल रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि ये रोजगार बढ़ा करके मनरेगा का 20 लाख से बढ़ा करके इसको 50 लाख किया जाए ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। आपको बता दें कि बहुत सारे मुख्यमंत्री ने कहा कि चूँकि ये ऐसा समय है जब बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं, तमाम सारे कामगार बाहर से आ रहे हैं, तमाम सारे श्रमिक बाहर से आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन सभी कामगारों श्रमिकों को रोजगार मिलना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़गार के लिए उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में रोज़गार तलाशना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तमाम सारे साधन हैं जिनसे हम रोज़गार मुहैया करा सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती से आप जो है इत्र बना सकते हैं, इसका भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा इसकी भी स्थान है। और यही नहीं, आप जो सुगंधित अगरबत्तियां बना सकते हैं कि ये सारी चीज़ें करके मुख्यमंत्री ने तमाम सारे चीज़ों को आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें हैं करके आप रोजगार सेवकों को रोज़गार मुहैया कराया जा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस धनराशि को ट्रांसफ़र करने के बाद अपने आवास पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक किया। इस बैठक में तमाम सारे अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने तमाम सारे निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग भी राशन के लिए इस प्रदेश में अगर उनको ज़रूरत है तो उनको राशन मुहैया कराया जाए। ज़रूरी नहीं कि ये राशन कहाँ से आ रहा है, मतलब वो प्रदेश में रहने वाले हैं, राशन के पात्र हैं या नहीं हैं, उन्हें राशन कार्ड है या नहीं है। किसी को भी भूख से मरने की ज़रूरत नहीं है और अगर किसी को राशन की ज़रूरत है तो उसको तत्काल राशन मुहैया कराया जाए। मुख्यमंत्री ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो लोग जो है जो पात्र लोग हैं उनको राशन कार्ड भी मुहैया करा दिया जाए और उनको राशन कार्ड भी बना दिया जाए ताकि जो लोग राशन लेना चाहें उनको इसके माध्यम से राशन मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मेरठ, कानपुर और आगरा, ये 3 ज़िले ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण बेहद ज़्यादा है। यहां पर मुख्यमंत्री ने पहले ही अधिकारियों की टीम रवाना कर दी है। तो मुख्यमंत्री ने आज ये निर्देश दिया है कि यहाँ पर हॉट स्पॉट क्षेत्रों में अधिकारियों को जाकर के भेज करके निर्देश दिया है कि ये लोग वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर जो है चीज़ों का ठीक से मुआयना करें, निरीक्षण करें कि क्यों वहाँ पर मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने आगरा, कानपुर और मेरठ तीनों जोनों में सतर्कता बरतने निर्देश दिया है। कहा है यहाँ लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए, लॉकडाउन का किसी तरह से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बाहर सीमा से आने वाले लोगों को मुख्यमंत्री ने फिर एक बार आगाह किया और कहा कि इन लोगों को बाहर की सीमाओं से रोका जाए और उन्हें जनपद की सीमाओं में प्रवेश न करने दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम अवैध तरीके से नहीं, लीगल तरीके से हर एक को लेकर के आ रहे हैं। प्रदेश में करीब 2.25 लाख श्रमिक और कामगार आ चुके हैं। हम तमाम सारे लोगों को लेकर के आए हैं, छात्रों को लाए हैं, छात्राओं को लाए हैं, नौकरी पेशा लोगों को लाए हैं, ट्रेनों से लेकर के आए हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में किसी प्रदेश के किसी भी हिस्से में लोग नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति में जब हम सब लोग को लेकर के आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में न उनको पैदल चलने की ज़रूरत है ना कुछ। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने और भी तमाम सारे निर्णय दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग हैं अधिकारी, उनको कहा जाए कि वो हॉट स्पॉट क्षेत्रों में जाएं, हॉट स्पॉट क्षेत्रों का दौरा करें, सैनिटाइजेशन कराएं। और उन्होंने कहा हार्डवेयर की दुकानें खोलने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। देर शाम इसके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हार्डवेयर की दुकानें खोली जाएं, लेकिन जो हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन उसको कहते हैं जो हॉट स्पॉट क्षेत्र होता है जहां कोरोना के मरीज होते हैं, उसके 1 किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है उसे कंटेनमेंट जोन कहते हैं। तो हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके हार्डवेयर की दुकानें खोली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आर्थिक गतिविधियों को लेकर लगातार चिंतित हैं और उस पर लगातार काम भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा
कि हम तमाम सारी चीज़ों को लेकर के काम कर रहे हैं। मनरेगा के तहत जो है रोज़गार दिया जा रहा है, हमने तमाम तरह से रोज़गार दिए हैं लोगों को। 80 लाख रोज़गार की हम और व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं हम उनको सबको रोज़गार देंगे। और उन्होंने कहा कि जो है हमारे सामने चुनौती है कि जो सबसे ज़्यादा जो बाहर से लोग आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के में प्रवासी मजदूर थे जो बाहर चले गए थे, अब उनको अपने प्रदेश में ही रोज़गार देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि लॉकडाउन का समय है तो ऐसे समय जो निगरानी समितियां हैं उनका दारोमदार बढ़ जाता है। उन्होंने कहा निगरानी समिति में युवा मंगल दल, तमाम सारे स्थानीय लोगों को, ग्राम प्रधानों को, पार्षदों को, सबको सक्रिय रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग बाहर से आ जा रहे हैं, चोरी छिपे आ जा रहे हैं, अचानक आ जा रहे हैं, वही लोग जो है कोरोना का संक्रमण बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर निगाह रखने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने कहा निगरानी समिति को और सख्त निर्देश दिए जाएँ कि निगरानी समिति जो भी हैं वह प्रदेश में सक्रिय रहें और वो जो है देखती रहें कि किसी भी तरह से जो लोग चोरी छिपे हैं वो प्रदेश में ना आने पाएँ। इसके अलावा आपको बता दें मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अभी कुछ देर पहले पत्रकारों से बात करते हुए अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने भी बहुत सारी जानकारियां दी। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए तमाम निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम तमाम लोगों को ट्रेनों से लेकर के आए हैं। अभी भी कई सारी ट्रेनें आज भी आई हुई हैं और कई सारे लोग अभी पहुंचे हैं और करीब 30 से 40 ट्रेनें 2 दिन के अंदर और पहुंच रही हैं और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम प्रतिदिन 30-40 ट्रेनें आएँ। उन्होंने कहा अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में हैं, वो अभी हम उनको सूची बना करके लेकर के आ रहे हैं। अभी हरियाणा है, राजस्थान है, केरल है, तेलंगाना है, वहाँ से भी कई सारे लोगों ने उनसे संपर्क किया है। सरकार से नोडल अधिकारियों को सूची सौंपी गई है, वहाँ से भी सब लोगों को लेकर के आना है। इसके अलावा अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि तमाम सारे अभी उत्तर प्रदेश में जो मरने वालों का आंकड़ा है कोरोना का वह 86 हो गया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक अच्छी बात यह है कि जो भी पेशेंट अब मिल रहे हैं उनसे ज़्यादा संख्या ठीक होने वाले मरीजों की है। करीब 1759 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर के आज डिस्चार्ज होकर के कल अपने घरों को भेजे गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या करीब 3635 हो गई है। तो कोरोना मरीजों का संक्रमण जहां कम हो रहा संक्रमण जहां बढ़ रहा है तो मरीजों के ठीक होने वालों की संख्या भी है। आज उन्होंने कहा कि 1700 करीब एक्टिव केस हैं और 1700 कुछ लोग ही डिस्चार्ज किए गए हैं। जो एक्टिव लोग हैं उनकी संख्या कम है और डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या ज़्यादा है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार L1, L2, L3 तीनों श्रेणियों के अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। करीब 53,000 से ज़्यादा बेडों की व्यवस्था कर ली गई है। L1 और L2 के अस्पतालों में हर बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली गई। L3 में वेंटिलेटर की सुविधा दे दी गई है। तो प्रदेश का चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और प्रमुख सचिव गृह दोनों ने तमाम सारी जानकारी मुहैया कराई। इसके अलावा आपको बता दें कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम उनसे लॉकडाउन बढ़ाने की अपील नहीं की है, जबकि कई राज्यों ने प्रधानमंत्री से अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सारी गतिविधियों की जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या शुरू करा है। उन्होंने बताया कल प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में कि हम तमाम सारे उद्योग धंधों को शुरू कर चुके हैं। जो केंद्र की गाइडलाइन है उस पर तमाम सारे निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। हम तमाम सारे मजदूरों को लाए हैं, राशन कार्ड दिए गए हैं, तमाम सारे लोगों को जो है रोज़गार दिए गए हैं और सबसे ज़्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में लाया गया है। उन्हें कंटेनमेंट जोन में उन्हें जो है क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। सभी लोगों को राशन की किट दी जा रही, 1000 रुपये उन्हें भत्ता दिया जा रहा है और इसके अलावा सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार उत्तर प्रदेश में दिया गया है। ये तमाम सारी जानकारी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी। आज प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करने वाले हैं रात 8 बजे। अब देखना है कि मुख्यमंत्री के झोली में उत्तर प्रदेश के खाते में क्या क्या। तो कहा यह भी जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री किसी राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री लॉकडाउन 4 का भी ऐलान कर सकते हैं। यह तो तय है कि लॉकडाउन 4 का ऐलान जब प्रधानमंत्री करेंगे तो तमाम सारी रियायतें का पिटारा भी आज खोलेंगे। संभव है कि तमाम सारी रियायतें मिलें और रेड जोन को भी कुछ रियायतें मिल सकती हैं। हालांकि सिनेमा, स्कूल, मॉल, कॉलेज
और परिवहन निगम मतलब ऑटो टैक्सियाँ, इन सबको राहत मिलने में अभी समय है, लेकिन और तमाम सारी रियायतों की आज उम्मीद जगी है कि प्रधानमंत्री शायद इसका आज औपचारिक ऐलान कर दें। अब फिलहाल सबकी निगाहें रात 8 बजे लगी हैं। प्रधानमंत्री रात 8 बजे क्या संदेश देते हैं, ये देखना है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक चल रही है। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक खत्म होगी। मुख्यमंत्री आज तमाम सारे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगा सकते हैं। देखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम, अपनी कैबिनेट की बैठक में क्या अहम निर्णय लेते हैं, क्या उसमें अहम प्रस्तावों पर मुहर लगती है, ये अभी कुछ देर बाद पता चल पाएगा।